नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ नोएडा में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है हरियाणवी सिंगर जो कि काफी फेमस है। इनके काफी सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, मोहिनी पटेल जी। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को, राम राम। और मैं आपकी अपनी मोहिनी पटेल। मोहिनी जी, आपने काफी हरियाणवी सॉन्ग्स गाए हैं और काफी बेस्ट भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आप अपना सबसे बेस्ट जो है आपका, वो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दें। ओके, मेरा सबसे हिट सॉन्ग था जो बेस्ट, वो था तू तंग राखे से मन बुआ के चैन आवेगा, तू तंग राखे से मन बुआ के चैन आवेगा, तेरे ते पिंड छुट जाएगा तड़के फूफा लेवन आवेगा, तेरे ते पिंड छुट जाएगा तड़के फूफा लेवन आवेगा। ये तो जब आप सिंगिंग में आए तो आपके साथ काफी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मैं इतना जानना चाहता हूँ कब से आपने शुरुआत की। मतलब आपने कब आपको लगा कि आप एक सिंगर के रूप में जो है दर्शकों के सामने आ सकती हैं? मुझे सर बचपन से ही शौक था गाने का। छोटी थी तो मैं ऐसे ही गाती थी घर में, खाना बनाते हुए, स्कूल में मतलब प्रोग्राम होते थे तो गाती थी। तो मेरी बड़ी वाली दीदी है, मैं उनसे बोलती थी कि मुझे गाने का शौक है, मुझे सिंगर बनना है। छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, यूपी बरेली से हूँ। वहाँ एक कस्बा पड़ता है मीरगंज, और वहाँ उसमें एक गांव है चुरई दलपतपुर, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। तो गांव में थोड़ा लड़की को ये चीजें करता नहीं कोई। मेरी दीदी मेरा पूरा सपोर्ट करती थी। पापा मेरे डॉक्टर हैं, घर पे हमारा खुद का हॉस्पिटल है। तो पापा भी मतलब ये चीजें पहले तो मना ही कर रहे थे, फिर दीदी ने जैसे ये गाने आते हैं हरियाणवी, उनमें नंबर होते हैं, तो हम मतलब नंबर निकाल के बात करते थे कि मुझे ऐसे भाई सीखना है। तो पहले हमारी बात हुई थी प्रीति चौधरी जो रागनी गायक है उनसे। तो उसके बाद उन्होंने मतलब हमसे पैसे मांगे थे सिखाने के, भाई 2 लाख रुपए लगेंगे। तो क्लासेस के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा उनके पास भाई इतना हमारा वो था नहीं कि हम पैसे दे के सीखे। फिर ऐसे ही बात करते करते मतलब एक सतपाल सैनी है महम में, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि हाँ हो जाएगा, ऑडिशन लेंगे। तब हम गए, पापा को मनाया, फिर मतलब वहाँ ऑडिशन दिया। पहली बार हम हरियाणा आए, मुझे हरियाणवी भी नहीं आती, बहुत दिक्कत होती थी बोलने में, यही समझ नहीं आता था ये बोल क्या रहे हैं। तो मतलब बस सीखने का इतना जुनून था कि मैंने सीख लिया। हरियाणवी क्यों चुना आपने? हरियाणवी मतलब नंबर हम निकालते थे जैसे एल्बम में से, तो जहाँ भी मिल जाए मौका। छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी इसलिए। और अब तो यही है मेरा कि हरियाणवी बेस्ट। अच्छा, परिवार का सहयोग शुरू में आपको नहीं रहा। हम आस पड़ोस की बात करें तो लोग किस नजर से आपको देखते थे, क्या कहते थे? शुरू में सब ऐसे ही बोलते थे, भाई ये मतलब लड़कियों को अच्छा नहीं होता ये लाइन, नाचने गाने वाली, ये काम अच्छा नहीं है, कोई शादी नहीं करेगा इनसे, ऐसे ही है। फिर मतलब जब काम धीरे धीरे होने लगा, नाम हुआ, मेरा गाना हिट हुआ। पहला मेरा गाना था सरपंची की भाभी, हिट था जो। उसके बाद था हवा कसूती, मासूम शर्मा सर के साथ मैंने गाया है। उसके बाद मेरा आया था छुट्टी, उससे बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था। तब सब जो लोग बुराइयां करते थे वो आने भी लगे, मेरे इंटरव्यू भी हुए थे वहाँ। तो ऐसे ही धीरे महिला हर कदम पे जो है पुरुष से आगे निकलती जा रही है, और उसके बावजूद जब शुरुआत करते हैं हम लाइफ में अपनी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों की बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। बट वही जब आगे निकल के हाईलाइट हो जाते हैं तो वही लोग जो हमें ताने मारते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो कैसा लगा आपको जब ताने आपको सुनने को मिलते थे? तो आपने अपने मन में क्या सोचा कि मैं ताने सुन के बैठ जाऊं या फिर मुझे कुछ करके दिखाना है? देखो, जब लोग बोलते हैं बहुत बुरा बुरा, तब एक बार को तो ये हो जाता है। मैंने मतलब एक बार ये हो गया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इतनी समझ नहीं थी, मैं बच्ची थी, 13 साल की थी जब मैं आ गई थी इस लाइन में। तो हो जाता था, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जब समझ आई है तो ये है कि भाई बोलो, जब लोग बुराई करेंगे तभी हम कुछ आगे करने का हमें जज्बा आएगा। तो ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं एक आर्टिस्ट के लिए। भाई जितना हमारे बारे में कोई बुरा बोलेगा उतना ही हमें और कुछ करने का जुनून मिलता है। अच्छा, देश में टैलेंट बहुत है,
कहीं ना कहीं इन बातों को सुन के कि नचनिया है, गा रही है, डांस कर रही है, मतलब बहुत तरह की भद्दी भद्दी कमेंट्स लोग करते हैं। तो जो लोग आज के समय में इन कमेंट्स को सुन के अपने आप को शांत करके घर में बैठ गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई किसी का सुन के आप अपने टैलेंट को मत दबाओ, मैं यही कहूँगी। और ये टैलेंट है, आप बुरा थोड़ी कर रहे हैं, आप में है जो, वो उसको दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि तुम ये कर सकते हो। जो बोलने वाले हैं उनको आप जवाब दो भाई, कि आप करके दिखा दो अगर आप में है। माता रानी किस सबको नहीं देती ना ये हुनर, वो किसी किसी को देती है। तो जब माता रानी आपको इतना अच्छा ये टैलेंट दिया है तो आप दिखाओ उसको। मैं तो यही बोलूँगी कि आप मेहनत करो, लोगों का बोलना बनता है, आपका करना बनता है। तो हरियाणवी के अलावा आप कौन कौन से भाषा में सॉन्ग गाती हैं? मैं सर हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी भी मुझे पसंद है, बट मुझे इतनी आती नहीं है। भोजपुरी भी गा लूँगी मैं, बट अभी गाया नहीं है। तो अभी मेन तो यही है, हिंदी, हरियाणवी, राजस्थानी। तो एक राजस्थानी में आप 2 लाइन बढ़िया वाला सॉन्ग जो हो। ओके, राजस्थानी में एक सपना मैम का सॉन्ग है, वो सुनाती हूँ 2 लाइनें। ओ कोना बैठो बटे उथारी ऊँट गाड़ी में, बेसक कर दो ले जान की थे टाल बलमा। कोना बैठो बटे उथारी ऊँट गाड़ी में, ओ बेसक कर दो जान की थे टाल बलमा। तो मोहिनी जी, अभी तक आपके पास किन किन कंपनी से ऑफर आ चुका है और किन कंपनियों के साथ आप काम कर रही हैं, जो भी इस समय अभी इस समय मैंने काम सभी कंपनियों के साथ किया है, मोर म्यूजिक, सोनोटेक और एनडीजे में मेरे बहुत सारे सॉन्ग आए हैं। और अभी बिकराला बिक्की सर हैं, उनके साथ भी काम कर रही हूँ। एमजी रिकॉर्ड्स कंपनी है, मतलब हरियाणा की जो भी कंपनियां हैं सबके साथ कर रही हूँ। कुछ नया जो आपका आने वाला है आगे, जो हमारे दर्शकों को कुछ सुनने को मिले आपके? अभी मेरा सॉन्ग आने वाला है चोटी और एक शीशा, और अभी मेरे चैनल से आएगा एक बादल सॉन्ग। तो 2 लाइन आप उसकी भी बता दो, ताकि हमारे दर्शक जो है इंतजार में बैठे, क्योंकि 2 लाइन सुनने के बाद ना उनके में एक जुनून जगेगा, वो आपके चैनल को सर्च करेंगे कितनी जल्दी मैं ये सॉन्ग सुन लूँ। हाँ जी, बादल सॉन्ग आएगा अभी मेरे चैनल से ही, मोहिनी पटेल चैनल पे। उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। उसको गाया विनोद सोर की सिंगर ने और मैंने। वो है, यो मौसम हो रहा से बेईमान, यो बादल रोल में लागे से। यो मौसम हो रहा से बेईमान, यो बादल रोल में लागे से। तो अभी आप सुन रहे थे मोहिनी पटेल जी को। कहते हैं स्वर की देवी सरस्वती हर किसी के कंठ में विराजमान नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं हमारे देश में ये देखा जाता है कि टैलेंट की कमी तो कहीं नहीं है, पर आस पड़ोस के लोग जो ताने मारते हैं, उन तानों से बहुत सारी हमारे देश की बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो जिनके अंदर टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं बेचारे अपने आप को कमजोर मान लेते हैं लोगों के तानों पे। तो मैं चैनल के माध्यम से तो ये कहना चाहूंगा कि अपने टैलेंट को कहीं कम ना होने दें, क्योंकि एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो भौंकने दो, जो भी भौंकते हैं उन्हें भौंकने दो, पर अपने टैलेंट को आप कहीं ना दबाएं। और लास्ट जाते जाते एक बढ़िया सॉन्ग जो आपका हिट रहा हो, जो आपको भी अच्छा लगा हो। एक ऐसा होता है ना कि खुद को एक पसंद आया हो बहुत बढ़िया, तो उसकी 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को जाते जाते सुना दीजिए। मेरा खुद का सॉन्ग था एक सैड सॉन्ग, वो मुझे बहुत पसंद है, जो विनोद सोरकी के चैनल पे आया है। वो था कोर्ट मैरिज। वो था, चल भाज के ब्याह करा पा सब छोड़ के दुनियादारी ने, तू मेरा और मैं तेरी दिखे सब रखे याद इस यारी ने। जन्म जन्म का साथ सजीण मरण की हामी भर लांगे, जे घर के को ना माने तो कोर्ट मैरिज कर लांगे, जे घर के को ना माने तो कोर्ट मैरिज कर लांगे। ये सिर्फ गाना है, तो आप मतलब इसको गलत वे में ना ले जाएं कि भाई घर के ना माने, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। भी घर वालों की मर्जी से ही शादी करनी चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं तो ये हमारा काम है, हमें हर टाइप के सॉन्ग करने पड़ते हैं।
आप अपने चैनल का नाम एक बार बता दें। और मोहिनी ताकि लोग- पटेल, मेरा जो खुद का चैनल है यूट्यूब पे वो मोहिनी पटेल नाम से है। तो आप सभी से निवेदन है, मोहिनी पटेल को सर्च करें। इंस्टाग्राम पे भी आपका यही होगा, मोहिनी पटेल। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एक देश की बेटी को ऊंचे लेवल तक ले जाने में आप मदद कर सकते हैं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण, मैं दीपक कुशवाहा।